नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश के सहारा पीड़ितों का निगाह माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कल से ही है। कल भी दिन भर सुनवाई हुई, आज भी होगी और उम्मीद है कि कल भी होगा। कुछ न कुछ रास्ता निकालने का प्रयास माननीय जजेज कर रहे हैं, लेकिन सहारा ने जिस तरह से गड़बड़ झाला किया और इतना ज़्यादा इस मामले को उलझा दिया कि जजों को भी माथे पर सिकन पड़ा हुआ है कि इसको सुलझाया कैसे जा सके। कल जितना भी आईए लगा था, सब लगभग अपने अपने पैसे के लिए या अपने अपने साथ जो स्कैम हुआ है उसके लिए आए हुए थे, लेकिन वास्तविक निवेशक के रूप में हम लोग जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के रूप में अपनी रिट याचिका डाले हैं, उसकी सुनवाई उम्मीद है कि आज या कल ज़रूर होगी और पैसे का भुगतान का रास्ता उसी से निकलेगा। आप लोग दुआ करें कि हम लोगों का अच्छा हो। हम लोगों का पास मिल चुका है, थोड़ी देर में हम लोग भी कोर्ट रूम में जा रहे हैं, फिर हम लोग आपको जैसा अपडेट होगा दोपहर को या शाम को देंगे। साथियों, आज मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो आज भी सहारा के फेवर में खड़े हैं, खास करके सहारा के सीनियर एजेंट्स, फ्रेंचाइजी मैनेजर और बाकी लोग, और 10 साल से लोगों को जाने अनजाने में गुमराह कर रहे हैं या खुद भी गुमराह हो रहे हैं कि सहारा सेबी पर एम्बार्गो लगा हुआ है, सहारा सेबी का केस चल रहा है, इस वजह से हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को हम लोगों ने प्रत्येक दिन लाइव से जवाब दिया, समझाने का प्रयास किया कि भाई मेरे समझने का प्रयास करो, सहारा पर कोई भी एम्बार्गो नहीं है, इसकी संपत्तियों पर बेचने पर कोई रोक लगा हुआ नहीं है। हम लोगों ने जो भी बातें रखा था, जो भी बातें कहा था, कल लगभग सब कुछ स्पष्ट हो गया कि सहारा को अपनी संपत्ति बेचने पर रोक नहीं है। सहारा अगर चाहता 25,500 करोड़ रुपया जमा करवा करके इस केस से मुक्ति पा सकता था और उसके बाद जो दलील दिया जाता कि ये पैसा अगर कोई लेने वाला नहीं है तो हमको वापस कर दिया जाए और हम देश के लोगों को भुगतान करना चाहते हैं, तो समझ में आता कि नहीं, सहारा ने अच्छा काम किया। लेकिन जो कंपनी कहा करता था कि मेरे ऊपर में एम्बार्गो लगा हुआ है, हमारे पास देनदारी से 3 गुना की संपत्ति है, और वो कंपनी आज 10 सालों में भी पूरा पैसा जो जजमेंट के रूप में आया था 31 अगस्त 2012 का, उतना भी दे नहीं पाया और मामले को अलग तरीके से सबको गुमराह करते रहा। तो आप लोग खुद निर्णय लें कि आगे किस प्रकार एक कंपनी सर्वाइव करेगी और कैसे देश के लोगों का संपूर्ण भुगतान मिल पाएगा। हम आपको आत्ममंथन करने के लिए छोड़े जाते हैं कि 10 सालों में आपने क्या खोया, क्या पाया, कंपनी ने कितना गुमराह किया। या तो आप लोग खुद इस केस को स्टडी नहीं करना चाहे या सब कुछ जानबूझ करके भी देश के लोगों को गुमराह करने का कोशिश किए। तो आप लोग अभी भी आंखों खोलिए। वास्तव में जो पीड़ित हैं हमारे सहारा के कार्यकर्ता और जमाकर्ता, उनके भुगतान के लिए अभी भी आप लोग आगे आइए, संगठन के साथ जुड़िए, सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ने में मदद कीजिए, तभी हम लोग इस केस से निकल पाएंगे और देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान मिल पाएगा और जिसने गलत किया उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इसके लिए यूनिटी बहुत ज़रूरी है। सब लोग यूनाइट हो जाइए साथियों, जितना जल्द से जल्द हो सके। धन्यवाद। मैं ज़्यादा कुछ आज बोलना नहीं चाहता, चूँकि अभी कोर्ट रूम में हम लोग जा रहे हैं, आगे की बात हम लोग फिर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।